दुष्टों के लिए प्रभुपाद कर्म पर वापस जाएं, वापस देवत्व की ओर। जून 1985। दुष्टों के लिए कर्म उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत मई 1974 में रोम में हुई थी। श्री प्रभुपाद, लोग हर तरह के वर्जित कार्य कर रहे हैं। क्यों? उद्देश्य क्या है? नूनम प्रमतः कुरुते विकर्मा याद इंद्रिय प्रत्यय। एकमात्र उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। धूर्त यह नहीं सोचता, मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सभी पापपूर्ण कार्य कर रहा हूँ और परिणाम स्वरूप मुझे बहुत निम्न श्रेणी का शरीर स्वीकार करना होगा कि वह नहीं जानता। उसके पास पहले से ही एक निम्न श्रेणी का शरीर है और इसलिए वह केवल पीड़ित है। और अपनी वर्तमान गतिविधियों से वह गारंटी दे रहा है कि उसे एक और निम्न श्रेणी का शरीर मिलेगा, अधिक पीड़ा। और फिर भी वह इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करेगा। श्रीमद् भागवत उन्हें चेतावनी देते हैं, न साधु मन्ये यह तो आत्मानो यम। ओह, यह अच्छा नहीं है। इस तरह की गतिविधि ने पहले ही आपकी आत्मा को एक दयनीय शरीर से ढक दिया है। ठीक है, यह शरीर अस्थायी है। मैं चिंता करने वाला नहीं हूं, फिर दूसरा शरीर ले लो। धूर्त, यह शरीर अस्थायी है, लेकिन इस जीवन के बाद आपको दूसरा शरीर मिलेगा। सबसे घिनौना, तो आप इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हैं? हाँ, यह शरीर अस्थायी है, लेकिन आप क्यों नहीं समझते कि यह भी कर्जदा है। यह हमेशा भौतिक दुनिया की दयनीय परिस्थितियों के अधीन होता है। आप जानते हैं कि यह शरीर दुखी है और आपको जो भी शरीर मिलेगा वह दुखी होगा। तो तुम ये शरीर क्यों प्राप्त करते रहते हो? इन गतिविधियों को रोकें। यह कृष्ण भावनामृत है। लेकिन लोग यह नहीं जानते हैं कि आप जिस भी प्रकार का भौतिक शरीर स्वीकार करते हैं वह दुखी होगा। उदाहरण के लिए, उन्होंने इस आरामदायक इमारत का निर्माण किया है, लेकिन अगर केवल कुछ घंटों के लिए भीषण ठंड पड़ती है तो इस इमारत में भी कई लोगों की मौत हो सकती है। क्या यह सच नहीं है? तो चाहे आप इस या उस भौतिक स्थिति में रहें, कष्ट होंगे। और इस ऊंचे ऊंचे भवन में आराम पाने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है। सर, मैं दुख से नहीं गुजर रहा हूं, मालिक कहता है। मजदूर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें भुगतान करने के लिए पैसे प्राप्त करने होंगे। मजदूरों को भुगतान करने के लिए इस पैसे को हासिल करना कितना दयनीय है। लोग केवल पैसे के मोह में फंस जाते हैं। नहीं तो सारा मामला दयनीय है। कभी कभी गगनचुंबी इमारत का निर्माण करते समय मजदूर की मौत हो जाती है ना? और मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में कई इमारतों में किराएदार नहीं है। एक और दुख, जगह का मालिक वह भी पीड़ित है। मैंने इतना पैसा खर्च किया है, लेकिन किराएदार नहीं। पिछले 6-7 सालों से लंदन की सबसे ऊंची इमारत खाली पड़ी है। शिष्य, टोटेनहेम कोर्ट रोड पर। हाँ, वह बड़ा। श्री प्रभुपाद, हाँ, हंसते हुए। मालिक की दुर्दशा यह है कि यदि वह किराएदारों को रखता है तो वह किराएदारों के बिना जाने से भी अधिक दुखी होगा। ऐसा नहीं है? हाँ, इसलिए वह किराएदारों के बिना रहता है, क्योंकि उसे इतने कर चुकाने होंगे कि यह और अधिक दुखी होगा। इसलिए वह इससे बच रहे हैं। संक्षेप में, भवन बनाना मुश्किल था और अब इसे रखना भी मुश्किल है। आनंद की खोज के लिए लोगों ने बहुत सी चीजें निर्मित की हैं, यह चीज या वह चीज। लेकिन फिर भी वे इसका आनंद नहीं ले सकते। कुछ मिनटों के लिए वे इसका आनंद ले सकते हैं, फिर एक बार फिर यह बेकार है। चलो चलें। शिष्य, कभी कभी लोग आश्चर्य करते हैं, मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूं कि मैं वास्तव में एक पक्षी या कुत्ता बन सकता हूं? श्री प्रभुपाद, ये सभी पक्षी और कुत्ते कहां से आ रहे हैं? इन लोगों को जवाब दो। ये सभी पक्षी और कुत्ते कहां से आ रहे हैं? शिष्य, वैसे ज्यादातर लोग दूसरे पक्षियों और कुत्तों से कहते हैं। श्री प्रभुपाद, कि तुम सोच सकते हो, लेकिन तुम प्राकृतिक नियम को नहीं जानते। प्रकृति इन शरीरों को प्रदान कर रही है और आपकी पिछली गतिविधियां आपको उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर करती हैं। इस अपार्टमेंट को ले लो, या तो आप इसे स्वीकार करते हैं या कोई और इसे स्वीकार करता है। इसी तरह यह शरीर एक अपार्टमेंट है। प्रकृति इसे प्रदान करती है और आपको इसे स्वीकार करना होगा। हम सभी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं और प्रकृति के निर्देशन में हम भौतिक शरीर बदल रहे हैं। मेरी पिछली गतिविधियां मुझे एक तरह के शरीर में बदलने के लिए मजबूर कर सकती हैं। उसकी पिछली गतिविधियां उसे दूसरे प्रकार के शरीर में बदलने के लिए मजबूर कर सकती हैं। क्या यह अनुचित है? हमारे अगले जन्मों में यह व्यक्ति मेरी तरह के शरीर को स्वीकार कर सकता है और मैं उसकी तरह के शरीर को स्वीकार कर सकता हूं। यह सिर्फ एक अपार्टमेंट परिवर्तन है। मैं एक तरह के अपार्टमेंट में जा सकता हूं, वह दूसरे तरह के अपार्टमेंट में जा सकता है। लेकिन वैसे भी प्रकृति इतने सारे अपार्टमेंट प्रदान कर रही है। आप कह सकते हैं, नहीं नहीं, मैं उस अपार्टमेंट को स्वीकार नहीं करने जा रहा हूं। प्रकृति उत्तर देगी, नहीं नहीं, यह अब आपका निर्णय नहीं है। श्रीमान, आपने अपने आवास के लिए कितना पैसा, अच्छे कर्म जमा किया है। मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। फिर इस अपार्टमेंट में जाओ और आपको उस अपार्टमेंट को स्वीकार करना होगा। कर्मण देव नेत्रेना, आपकी पिछली गतिविधियों से यह तय होगा कि आपको किस तरह का अपार्टमेंट मिलेगा। यह आपका निर्णय नहीं है।
बहुत से धूर्त सोचते हैं कि अब जब उसे मानव शरीर मिल गया है तो उसे फिर कभी पशु प्रजाति के रूप में नीचा नहीं किया जा सकता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। हंसते हुए, लेकिन प्रकृति उसे बिल्ली या कुत्ते के शरीर को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगी। निर्णय आपका नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों का होता है। जैसे कार्यालय में जब आप पदोन्नत या पदावनत होते हैं तो निर्णय आपका नहीं बल्कि निदेशकों का होता है। आप यह नहीं कह सकते, नहीं नहीं, मैं इस नए पद को स्वीकार नहीं करने जा रहा हूं। नहीं, आपको स्वीकार करना होगा। कर्ण गुण संघस्य सद असद जन्म योनिसु, ये विभिन्न प्रकार के शरीर भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ आपके पिछले जुड़ाव के कारण हैं। अन्यथा इतनी किस्में क्यों हैं? एक व्यक्ति कौवा बन गया है, दूसरा व्यक्ति गौरैया बन गया है, दूसरा व्यक्ति कुत्ता बन गया है, दूसरा व्यक्ति बिल्ली बन गया है, दूसरा व्यक्ति वृक्ष बन गया है, एक और व्यक्ति घास का ब्लेड बन गया है। प्रकृति इतनी कुशल है, हालांकि इन विभिन्न प्रकार के दुखों के बावजूद वह उन्हें इतने अच्छे तरीके से इकट्ठा करती है कि वे बहुत सुंदर दिखती हैं।